बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं फौजिया और ये है मेरा चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूं उसका नेम है बर्निंग फूड सेंसेशन। ये मसला बहुत ज़्यादा आम है। हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि पैरों में जलन की शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। ज़्यादातर ये मसला लोगों को रात के टाइम होता है। रात में पैरों में जलन जो है बहुत से लोगों को महसूस हो रही होती है और ज़्यादातर इसकी जो रीज़न्स होती हैं वो सबकी सब तो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें से जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कॉजेज़ हैं, इसके जो रूट कॉजेज़ हो सकती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली इसमें रीज़न जो है वो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ एक ऐसा इशू है कि इसमें पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पैरों में जलन महसूस हो रही होती है और रात के वक़्त इस चीज़ का ज़्यादा महसूस होना इसलिए भी होता है कि सारा दिन में आपका ब्रेन जो है वो इस चीज़ की तरफ इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रहा होता। बहुत सी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान होता है, आपको ज़्यादा इस चीज़ की एक सेंसेशन फ़ील नहीं हो रही होती। लेकिन रात के वक़्त जो है वो शुगर के पेशेंट्स जो हैं उनको ये फ़ीलिंग बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। शुगर के पेशेंट्स को बर्निंग के साथ-साथ नमनेस भी महसूस हो रही होती है और उनको टिंगलिंग भी फ़ील हो रही होती है। इसके अलावा जो दूसरी कॉज़ है, ज़्यादातर टार्सल टनल सिंड्रोम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें कि एक नर्व होती है विच इज़ पासिंग थ्रू द एंकल एंड ड्यू टू सम रीज़न इट मे बी सप्रेस्ड एंड ड्यू टू दिस प्रॉब्लम देयर इज़ नमनेस एंड टिंगलिंग इन द फुट। और इसकी वजह से इसके सप्रेस हो जाने की वजह से भी पैरों में हीट की सेंसेशन आना शुरू हो जाती है और हमारे ब्रेन को जो है वो मैसेज आता है दो देयर इज़ नो वुंड। फिर भी इसमें इस किस्म की फीलिंग्स आ रही होती हैं कि इस सिंड्रोम के हो जाने की वजह से पैरों में जलन का सा एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। एक तीसरी रीज़न ये भी हो सकती है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अल्कोहल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके नतीजे में भी ये प्रॉब्लम लोगों में आ सकती है। फोर्थ रीज़न हम ये कह सकते हैं कि बहुत से लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं, बहुत सी मेडिकेशन के ऊपर होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर भी उनको बॉडी में हाथों में भी जलन आ सकती है, उनको स्टमक में भी जलन हो सकती है, बिल्कुल इसी तरह से उनको पैरों में जलन का एहसास ज़्यादा हो रहा होता है। इसके अलावा फिफ्थ नंबर पे हम कह सकते हैं कि एचआईवी एड्स एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी बीमारी है, उनके पेशेंट्स को भी ये मसला आ रहा होता है। बहुत से लोगों को थायराइड के जो हार्मोनल लेवल्स होते हैं उनके इम्बैलेंस हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और विटामिन B6 की विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी लोगों में ये प्रॉब्लम देखने में आम है। इन तमाम कॉजेज़ के नतीजे में हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दिस इज़ द सेंसेशन ऑफ एक्सेसिव हीट इन द फीट व्हिच इज़ यूजुअली एक्सपीरियंस्ड एट द नाइट। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करवाई जाती हैं, वो आज मैंने उसमें से चूज़ की हैं और टॉप की जो 4 मेडिसिन्स हैं वो आज इसके लिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। होमियो में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन्स में जो टॉप ग्रेड होमियो मेडिसिन है जो इस प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल की जाती है वो है सल्फ़र। सल्फ़र एक एंटी सोरा मेडिसिन है और बर्निंग जो है वो इसका एक ख़ास सिम्पटम है, एक ख़ास अलामत है। हमारी बॉडी में चाहे वो एब्डोमिनल सिस्टम से रिलेटेड अगर बर्निंग्स आ रही हों तो वहाँ पे भी सल्फ़र जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा अगर किसी को स्किन डिज़ीज़ है, किसी को जिस्म के ऊपर एलर्जीज़ हैं या उसको ख़ारिश का मसला जिल्द के ऊपर रहता है, वहाँ पर भी सल्फ़र बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम करेगी। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि अल्कोहल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं और उसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा जलन का एहसास हो रहा हो, तो वहाँ पे हम सल्फ़र का इस्तेमाल करवाएँगे। इसके एक और सिम्पटम ये होता है कि इसका जो मरीज़ होता है वो उसको रात के टाइम पैरों में इतनी ज़्यादा जलन होती है कि वो अपने पैरों को बेड से बाहर निकाल कर सोता है ताकि पैरों को कुछ ठंडा का एहसास हो। एक और चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा नोटिस की जाती है, सल्फ़र का पेशेंट हमेशा अपने पैरों को ठंडी जगह पर रखने की कोशिश करता है ताकि उस जलन से निजात हासिल कर सके। इसको इस्तेमाल करने के लिए सल्फ़र को आपने 30 CH की पोटेंसी में लेना है और सुबह नहार मुँह इसके 5 ड्रॉप्स जो हैं वो आप 1 कप पानी में लें। इसी तरह से रात के खाने से पहले भी आपने 5 ड्रॉप सल्फ़र के 1 कप पानी में इस्तेमाल कर लेने हैं। इसके बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम भी जलन के लिए, बर्निंग सेंसेशंस के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन मेडिसिन है और इसकी बाकी अलामात में आप देख सकते हैं कि अगर इसके पेशेंट को यूरिन में एल्ब्यूमिन पास हो रहा है और उसको साथ में पूरी बॉडी में जलन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे हम आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल करवाएंगे। एक और चीज़, आर्सेनिक का पेशेंट जो है उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और वो बार बार पानी पीता है।
आर्सेनिक एल्बम के इस्तेमाल के लिए जो अलामत देखी जाती है वो इसके पेशेंट्स के पैरों में बहुत ज़्यादा बर्निंग के साथ साथ स्वेलिंग का एहसास भी हो रहा होता है, उसके पैरों में स्वेलिंग नज़र आ रही होती है। और इसके अलावा उसका पेशेंट जो है वो ये फ़ील कर रहा होता है, इंटरनली उसको बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो रही होती है, लेकिन एक्सटर्नली जब उसके पेशेंट के पैरों को हाथ लगाया जाता है तो वो ठंडे होते हैं। आर्सेनिक के पेशेंट को पैरों में जलन के साथ साथ फूड पॉइजनिंग की भी तकलीफ हो सकती है। उसने बाहर का किसी किस्म का खाना खा लिया है, जंक फूड खाया है, उसके साथ अगर उसको मैदे में जलन आना शुरू हो गई है तो वहाँ पे आपने आर्सेनिक एल्बम का ही इस्तेमाल करवाना है। आर्सेनिक को हमने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाना है और सुबह शाम इसके 5-5 कतरे पानी में इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और आर्सेनिक जो है इन तमाम अलामात के साथ बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव रेमेडी है और इसके पेशेंट्स को पैरों में जलन के साथ साथ नमनेस का भी एहसास हो रहा होता है। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि आर्सेनिक का इस्तेमाल आपने सुबह शाम करना है और 5 ड्रॉप्स जो हैं वो इसके 1 कप पानी में इस्तेमाल कर लेने हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन का मैं जिक्र कर रही हूँ वो है एपस मेलिफिका। एपस मेलिफिका को भी हम 30 CH की पोटेंसी में ही इस्तेमाल करवाएंगे। एपिस मेलिफिका जो है ये पैरों में जलन के साथ साथ स्किन की भी एक बहुत अच्छी एक मेडिसिन है और इसमें मोस्टली होता क्या है, पेशेंट को इस तरह से महसूस होता है कि जैसे डंक लगने का सा उसको एहसास हो रहा होता है। और एपिस की ख़ास 3 अलामात होती हैं, अगर वो आपको नज़र आती हैं, जिनमें कि रेडनेस है, इसके अलावा नंबर 2 है इसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ रही होती है और इसके साथ साथ बर्निंग का एहसास हो रहा होता है। जिस समय कहीं पे भी जलन का अगर एहसास है तो वहाँ पे आपने एपस मेलिफिका का इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा ये रेडनेस और बर्निंग और जो स्वेलिंग है ये पेशेंट को पैरों में भी महसूस होती है। इसके अलावा टोज़ में बहुत ज़्यादा महसूस होती है, यानी कि पंजे वाली साइड पे जलन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होती है। एपिस मेलिफिका को 30 CH की पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे और सुबह दोपहर शाम इसके 5-5 कतरे 1 कप पानी में इस्तेमाल करने से बहुत जल्द इससे फ़ायदा होता है। इसके बाद एक और मेडिसिन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है फास्फोरस। फास्फोरस का जो पेशेंट है, फास्फोरस बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है और इसका पेशेंट जो होता है आमतौर पे वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला होता है, कमज़ोर सा नहीफ सा होता है और इसमें नॉर्मली ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा वीक होती है। इसकी वजह से भी इसमें नमनेस का जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो रन करता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि शुगर के मरीज़ हो और उनकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई जा रहा हो और इसके अलावा कुछ लोगों को खाना खाने के बाद या आम तौर पर भी अगर वो पानी पीते हैं तो उनको पानी पीने के बाद इस किस्म का एहसास होता है जैसे कि उनके मैदे में वो पानी उबलना शुरू हो गया या उबलता हुआ पानी उन्होंने पी लिया हो, तो वहाँ पे फास्फोरस का हम इस्तेमाल करेंगे। फास्फोरस को भी 30 CH की पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। अब फास्फोरस में भी बर्निंग और नमनेस है और टिंगलिंग है बहुत ज़्यादा है। फास्फोरस में हाथों में और पैरों में भी जलन का एहसास मरीज़ को बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। अगर किसी पेशेंट को अपने पैरों में जलन का एहसास होता है या उनको अल्सरेशन की सी फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, स्पेशली व्हेन दे आर वॉकिंग, चलने के दौरान उनको ये फीलिंग ज़्यादा हो रही होती है, ऐसी सूरत हाल में आपने फास्फोरस को 30 CH की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाना है। सुबह दोपहर शाम इसके 5-5 कतरे जो हैं वो आप पानी में इस्तेमाल करें और कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने से आपको इस प्रॉब्लम से निजात हासिल हो जाएगी। तो ये तो थी वो टॉप 4 मेडिसिन्स जो कि मैंने इस प्रॉब्लम के लिए आज आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आपको इनमें से किसी किस्म की अलामात भी महसूस होती हैं तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।